यीशु सहाय। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 23वां प्रभुवार है एवं आज मत संशोधन प्रभुवार भी है। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू सबका रक्षा करने वाला परमेश्वर है और तेरे बिना कुछ भी दृढ़ और पवित्र नहीं है। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि इस समय तू अपना अनुग्रह हम पर बहुतायत से उंडेल दे और जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस समय हम सच्चे मन और सच्चे हृदय से तेरी आराधना करना चाहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जो ऑनलाइन में बैठे हैं उनके साथ भी तू बोले, ताकि हम एक साथ मिलकर तेरी आराधना स्तुति करने वाले, अपने निष्ठावान हृदय के साथ में करने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 1, हिम नंबर 1। प्रार्थना को करें। हे परमेश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तो उन सब का रक्षक है, तेरे बिना कुछ भी दृढ़ नहीं है ना पवित्र है। हमारे हृदय में अपने अनुग्रह की भरपूरी उंडेल, ताकि तुझे अपना शासक और अगुआ मानते हुए हम जगत में इस प्रकार जीवन बिताएं कि अंत में हम अपने आने वाले राज की आशीषों को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो बीमार हैं, दुख के बिछावन पर पड़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम प्रार्थना करते हैं कि सब रोगियों पर तो अपनी दया दृष्टि करें, विशेषकर उन पर जिनके लिए हम प्रार्थना चाहते हैं, उन पर उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा तो तन मन से चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें इस मरीज महामारी के लिए। हे सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक महामारी के समय में हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं
और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता ने आज का पवित्र दिन मनाने के लिए हमें दिया, उस निमित्त में हम आज के पवित्र दिन को धन्य जानते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके निकटताई में आए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है। अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने के निरंतर स्मरक रहे। हमें अपने इस दिन को पवित्र और सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वास से करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू अनगिनत लोगों का स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। या वर्दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेज दिया है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त। आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम अपने अपने स्थानों में घुटना टेकें। प्रार्थना की मुद्रा में हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ स्वीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझ के बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के पवित्र दिन के लिए ठहराया गया पहला पाठ को हम सुनेंगे, जो हमें मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके पहले पद से 6वें के खंड का तक और 7वें पद से 9वें पद तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 22 अध्याय 1 से 6 के खंड का तक और 7 से 9 लिखा है। यहोवा ने यूं कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कहा, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोष का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे।
परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसके पहले पद से 8वें पद तक। प्रकाशित वाक्य 19 1 से 8 लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 211, हिम नंबर 211। जो राजा
भी सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और यहूदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो कि आपने हमें दिया। इस समय हम तेरे वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए तेरे निकटताई में आना चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। सुननेहारों को जो कि पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं और अनुग्रहकारी पिता प्रार्थना करते हैं कि तू उनको समझने में मदद करे और तू वहां उपस्थित होने पाए, और जो कुछ मैं बोलूं पिता परमेश्वर तू यहाँ उपस्थित होने पाए। और जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम एक मन होकर के तेरी उन सारी बातों को समझने वाले हो सके, और अपने निष्ठावान जीवन, निष्ठावान हृदय को अर्पण करते हुए हम तेरे निकटताई में आए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में एक दिन को दिया कि हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठावान जीवन के साथ अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन प्रभु परमेश्वर के पास साथ में करें, और उसी निष्ठावान जीवन के साथ में हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना के माध्यम से करें। वह है परमेश्वर से अपनी वफादारी का, अपनी वायदा परमेश्वर पिता के साथ में करना। और आज का विषय भी हमारे लिए यही है कि मसीह में प्रियो, परमेश्वर ने मानव जाति को ना सिर्फ अपने महिमा के लिए चुना है, बल्कि अपनी धार्मिकता को दूसरों के सामने प्रकट करने का और व्यवहारिकता में लाने के लिए भी चुना है, कि हम अपने अधिकारियों के अधीन में रहकर काम करें, और जो अधिकारी हैं वे भी अपने नीचे काम करने वालों के प्रति अपनी समानता की लाने की बात परमेश्वर पिता कहता है कि उसके साथ वैसा ही प्रेम करने वाले हो सके, एक समानता में प्रेम करने वाले हो सके, एक रूपता में कार्य करने वाले हो सके। आइए हम इस वचन के जरिए से, इस विषय वस्तु के जरिए से हम जानने का प्रयास करें कि यदि हम समानता में नहीं लाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। हम यदि अपने निष्ठावान जीवन को परमेश्वर पिता के निकटताई में अर्पण नहीं करेंगे तो क्या होगा। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के प्रति अपनी आरुचि को दिखाना या अपने धार्मिक कार्य में वफादारी ना दिखाने से हम अपने में दुख को ही लाते हैं। प्रियो, ईश्वर के प्रति अपनी आरुचि को दिखाकर, अपने धार्मिक कार्य में अपनी वफादारी को ना दिखाकर, अपने कलीसिया कार्य में अपनी वफादारी को ना दिखाकर हम अपने आप में ही दुख लाते हैं। हम सभी मसीह विश्वासी हैं, और मसीह में हम सब ने एक ही बपतिस्मा के द्वारा में हम मिलाए गए हैं, और एक ही शिक्षक हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त ही है, ताकि हम किसी का हम अंतर ना कर सके। इसलिए हम मसीह विश्वासी एक समान हैं। इसलिए वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 3 में वचन कहता है कि न्याय और धर्म का काम करो, और
अर्थात सभी को एक ही समानता में समानता का अधिकार देना और उसके प्रति अपने जीवन को चलाना, ये निष्ठावान जीवन का और निष्ठावान जीवन के साथ अपने जीवन को संचालन करने का कार्य परमेश्वर पिता हमें सिखाता है। आज हम मसीह होकर न्याय का कार्य नहीं करते, दूसरों के अधिकार को अपना बताकर मसीह का अपमान करते हैं। कलीसिया कार्यों में हम जी चुराकर अपने आप को हम धोखा देते हैं और कलीसिया धन को अपना बताकर हम स्वयं में आफत लाने का हम अपने जीवन में जोखिम लाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वचन आज के पहले पाठ के अनुसार स्पष्ट रीति से कहा गया है कि यदि हम उसके निकटताई में हम नहीं आए, जैसा वचन में यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़ के अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे और वे हमें उस न्याय के हाथ में डाल देंगे। और जैसा वचन 7 में कहता है कि मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। उसी में इस निमित्त में हम अपने जीवन को निष्ठावान बनाएं, ईमानदारी से अपने कार्य में करें। निश्चित तौर से मसीह में प्रियो, हम सभी ने बपतिस्मा के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रीस्त को ग्रहण किया। पवित्र कन्फर्मेशन दृढ़ीकरण के द्वारा से हमने प्रतिज्ञाएं की हैं और उन प्रतिज्ञाओं को करने के निमित्त में हमने शुभ चाल के नियम को सीखा है। यदि हम उन चाल चलन को, यदि हम उस बपतिस्मा का अपमान करते हैं, निश्चित तौर से हम अपने जीवन में आफत लाते हैं। तो इसलिए मसीह में प्रियो, हम सभी को सावधान हो जाएं कि हम किसी को दुख ना दें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें। हम कलीसिया के दानों का, हम अपने एक दूसरे के प्रति प्रेम करने का, इन सारी बातों से हम सतर्क रहें कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। हम अपने निष्ठावान जीवन को तेरे परमेश्वर पिता के निकटताई में रखने का हम हियाव रखें कि हम उन सारी आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करने वाले हो सके। और हम नाश करने का या हम अपने परिवार का, अपने आप का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि हम उन सारी आशीषों को पाने के लिए इस जगत में हैं। इसलिए हमें स्मरण करना होगा कि हम अपने कार्य को, जो परमेश्वर पिता ने, जिसके साथ परमेश्वर पिता के साथ हमने वाचा बांधा है, उस कार्य को हमें सही तरीके से करने की आवश्यकता होगी। दूसरा बात, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने राष्ट्र के प्रति, ईश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहने की हमें शिक्षा दी, अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठावान बने रहने की शिक्षा दी। मसीह में प्रियो, परमेश्वर पिता सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें कभी भी किसी दूसरे के बदले दूसरा कार्य करने की शिक्षा कभी नहीं दी। जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि क्या कैसर को कर देना चाहिए या उचित है या अनुचित है, क्योंकि फरीसी और सदुकी एक ही परिपाटी में अपने दृष्टिकोण को रख रहे थे कि वे धार्मिक गतिविधियों के द्वारा से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक गतिविधियों को वे देख रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त वहां देखता है कि उन सारे अधिकारियों को, उन सारे कैसर को, इसलिए उन्होंने कहा कि वह सिक्का मुझे दिखाओ, और लोगों को दिखाते हुए सिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस सिक्के में किसका नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। तो इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। निश्चित तौर से मसीह में प्रियो, आज की वर्तमान स्थिति ठीक उसी परिपाटी में तो नहीं, लेकिन बदल सी गई है। आज
हम सरकार को हर एक बातें देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हम अपने उस कैसर को हम हर एक प्रकार का टैक्स देते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर को जो भाग देना है उसी से हम जी चुराते हैं। हम अपने कमाई के उस अंश को नहीं देते हैं, हम अपने मंथली सब्सक्रिप्शन को नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से हम परमेश्वर के प्रति अपने निष्ठावान जीवन को कहीं हम खो रहे हैं। मसीह में प्रियो, आज हम इतने दुराचार हो गए हैं, इतने हम अपने प्रति ईमानदारी को खो करके, जहां हम आज कलीसियाएं परमेश्वर पिता को जो भेंट हम चढ़ाते हैं, यहां तक कि हम कटे और पटे नोट को भी हम चढ़ा देते हैं। मसीह में प्रियो, निश्चित तौर से ये आपका न्याय किया जाएगा, इसलिए सावधान रहें और इसीलिए परमेश्वर के प्रति अपने निष्ठावान को बनाए रखें। निश्चित तौर से हम परमेश्वर पिता के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखें, ताकि हम अपने कलीसियाई जीवन में, हम अपने इस मसीहत जीवन में परमेश्वर के प्रति निष्ठावान को बनाए रखें, और जो गवर्नमेंट को देना है उसे गवर्नमेंट को दें, और जो परमेश्वर को देना है उसे सच्चे मन से परमेश्वर को दें। इसलिए मसीह में प्रियो कि हम बहुतायत से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करें, और इस निमित्त में जब वह हम उससे प्रेम करेंगे, हम अपने प्रति ईमानदारी दिखाएंगे, तो वह भी हमारे प्रति ईमानदारी को दिखाएगा। और वह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में साफ कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा, और इस निमित्त में कि वह हम उसमें बने रहें तो वह हम में बना रहेगा, और हम बहुतायत की उन सारी आशीषों को देख नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परख करके देखो कि परमेश्वर कितना भला है। क्या हम सिर्फ परमेश्वर पिता को परखें, क्या वह ना परखेगा? निश्चित तौर से वह हमें परखेगा। यदि हम उस परख में खरे नहीं उतरे तो निश्चित हम उस नरक के भागी होंगे, और उस जलती हुई धधकती हुई आग के हम भागी होंगे, और जब हम उस समय अपने आप का पश्चाताप करेंगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह समय है कि हम अपने आपे का इनकार करने वाले हो सके, और प्रभु यीशु ख्रीस्त के उन सारे वचनों को जो उसने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, और हम अपने प्रति निष्ठावान बने रहने वाले हो सकेंगे। तीसरी और आखिरी बात है, मसीह में प्रियो, हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी, हमारी कर्मठता, हमारी निष्ठावानता हमें धार्मिकता का एक अंग बनाती है, और हमारा दूल्हा प्रभु यीशु ख्रीस्त है, जो सिंहासन के सम्मुख हमें रखेंगे। जैसा आज के दूसरे पाठ में पढ़ा गया, प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय को आज के दूसरे पाठ में पढ़ा गया, और इस निमित्त में 19वें पाठ में यह लिखा है कि इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे सबसे यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। मर मसीह में प्रियो, यह भीड़ में से, उस परमेश्वर के राज में से वह भीड़ का एक भाग हम हो सकते हैं। हम उस भीड़ में से एक व्यक्ति हो सकते हैं, और तब उस भीड़ में से भीड़ के लोग उस सिंहासन के निकटताई में रहेंगे। या तभी हो पाएगा जब हम अपने कर्मठता को, अपने कार्य को बड़ी वफादारी के साथ, बड़े निष्ठावान के साथ में, परमेश्वर के साथ में हम बने रहने वाले हो सकेंगे। तभी वह सिंहासन या उस भीड़ का हम एक अंग बनेंगे, जो कि उस परमेश्वर के राज का है। मसीह में प्रियो, आज हमें आवश्यकता है अपने परमेश्वर से प्रेम करने का। आज आवश्यकता है हमें अपने परमेश्वर पिता के सम्मुख में अपने घुटने को टेकने का,
और अपने आप को उन सारे दरिद्र लोगों की, उन सारे जो लोग असहाय हैं उनकी सहायता करके अपने आप को धार्मिकता का वह भाग को कमा लेने की हमें आवश्यकता है। अपने प्रेम को दूसरे के प्रति बना लेने की हमें आवश्यकता है। तभी तो हम उस सिंहासन के एक भाग या उस भीड़ के एक भाग हम रहने वाले हो सकेंगे और अपने परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। क्या हम इन सारे कार्यों के लिए थोड़ा सा प्रयास नहीं कर सकते? निश्चित तौर से हम प्रयास कर सकते हैं। आइए हम सभी अपनी कर्मठता जो हमें उस दृढ़ीकरण के पाठ में हमें सिखाया गया, अपनी धार्मिकता जो हमें उस बपतिस्मा के माध्यम से सिखाया गया, अपनी निष्ठावानता जो प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षा के द्वारा से हमें मिली, क्या आज के इस वर्तमान जीवन में थोड़ा सा प्रयास हम नहीं कर सकते? निश्चय हम कर सकते हैं और उस मेमने के विवाह में हम जरूर ही शामिल हो सकते हैं अपनी कर्मठता में। इसलिए आइए हम थोड़ा सा प्रयास करें और इस प्रयास के साथ अपने जीवन को हम सुरक्षित करें और उस अनंत जीवन के भागी बनाएं और हम आगे बढ़ें। प्रार्थना करें। सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरे वचनों के द्वारा से, और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उन वचनों के द्वारा से तूने हमें सिखाया कि उस कर्मठता को हम कैसे लाएं। जीवित अनुग्रहकारी पिता, यदि हम अपने जीवन में उस कर्मठता को, उस निष्ठावान को, उस ईमानदारी को ना लाएं तो निश्चित तौर से तू उसका पलटा लेगा। अनुग्रहकारी पिता, तू हमसे ऐसा पलटा ना ले बल्कि हम प्रयास करेंगे और पिता परमेश्वर हम तेरे प्रति ईमानदार बनेंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता, अपने कार्यों में हम निष्ठावान बनेंगे और तेरे निकटताई में जो तुझे देना है बड़े ही निष्ठावान और प्रेम के साथ में तुझे अर्पण करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों के साथ तो ऐसी सहायता अगुवाई करने के लिए तो अपने पवित्र आत्मा को भेज, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के माध्यम से हम करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पंक्ति पिलात शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और पिता के दाहिने और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलह की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 125 125। सब मैं देता हूँ।
प्रार्थना करें जिसको हमने अपने अपने इस आराधना के क्रम में अपने अपने घरों में चढ़ाया है। परमेश्वर के लिए, उस कलीसिया सेवा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए हमने जो दानों को इकट्ठा किया है उसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम मुट्ठी दान 10वां अंश के लिए हम प्रार्थना करें जिसको हमने अपने अपने भाग में से परमेश्वर पिता के सम्मुख में चढ़ाए, इसलिए हम आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य परमेश्वर है। हे प्रभु, महिमा प्रक्रम शोभा सामर्थ्य विभा सब कुछ तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही तो है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से हमें मिली है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। अनुग्रहकारी पिता, इस आराधना के क्रम में जो दान हमने इकट्ठा किया, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तेरी सेवा कार्य के लिए निमित्त में हम इसे अर्पण करते हैं और जीवित अनुग्रहकारी पिता या सुसमाचार प्रचार के कार्य में इसका उपयोग करने वाले हो सके और तू अपने कलीसिया को बहुतायत की आशीष दे। हमसे निदान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने अपने दास एलिया को सरपत नगर की विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना कुप्पी का तेल घटा। हम प्रार्थना करते हैं कि इन प्रिय बहनों के परिवारों पर भी अपने आशीष दे कि वे तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहे और धन्यवाद रूपी चढ़ावा भी दया से ग्रहण करें, जिससे वह तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने तेरे दिए गए उन्हीं भागों में से हम इस 10वें अंश के भाग को पिता परमेश्वर चढ़ाते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता, जिन हाथों ने पिता परमेश्वर बहुतायत से दिया है, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर उन हाथों को बहुतायत से आशीष दे और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के वह कलीसिया कार्य में उसका उपयोग करते हुए बहुतायत से हम उस कलीसिया को बढ़ाने वाले हो सके और जीवित अनुग्रहकारी पिता तेरे नाम का प्रचार करते हुए कोने कोने तक फैलने वाले हो सके। इस निमित्त में इस 10वें अंश की भेंट को तू अर्पण करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें जो इस सप्ताह अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, अपने विवाह की वर्षगांठ को मना रहे हैं और वे परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने चंगाइयों को प्राप्त किया है। हम इस निमित्त में आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो जन्म दिवस को मनाते हैं। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर पिता, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रियों को एक वर्ष सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करे, उनकी ऐसी सहायता करें कि वे तेरी कृपा को कभी ना भूलने पाए और इस नए वर्ष में तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं। तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वह तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह की अगुवाई करें और निरंतर उनकी सहायता करें और इस नए साल में सब कार्यों को तुझ में आरंभ करते रहें और तुझी में समाप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें जो विवाह की वर्षगांठ को इस सप्ताह मना रहे हैं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने इन प्रियों को पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़ा है। इनकी रखवाली करें, इनका मार्गदर्शन करें, रक्षा करें, इनकी सहायता करके वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें। इनको अपने प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इनको दे और आपसी सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने चंगाइयों को प्राप्त किया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समझदार के पिता, हम तुझे धन्य मानते हुए तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासों की प्रार्थना को सुना है
हम प्रार्थना करते उन दास दासियों को जो रोग और दुख के बिछाने पर पड़े थे, उन सब उस बड़ी विपत्ति से जो जोखिम से तूने बचा कि फिर भला चंगा किया है तूने केवल अपनी भलाई से उसकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित ये अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है वैसे तेरी करुणा उसकी और असीम है। जो विश्वास से तुझे पुकारते हुए तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, जो मनुष्यों के देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए ईश्वर से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और सब वस्तुन पर राज करता है, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं, तेरी आशीष ठिकाने हैं। हम प्रार्थना करते हैं, सारे भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं कि तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति और अनंत काल तक हमारा परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा युगानुयुग जीता और राज करता है। तेरी ही महिमा सदा और युगानुयुग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया, अपने चेलों को सिखाया प्रार्थना करने को, इस निमित्त में आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और इस आराधना में परमेश्वर पिता ने अपनी उपस्थिति प्रदान की है, इस निमित्त में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए इस आराधना को समाप्त करें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रभु जी इस आराधना के क्रम में हमने अपने हृदय को बड़ी निष्ठा के साथ में तेरे सम्मुख में अर्पण किया है। जीवित अनुग्रहकारी पिता, तू हमसे बहुत ऐसे प्रेम करता है और उसी प्रेम के निमित्त में प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपे जाते हैं। अनुग्रहकारी पिता, अब हम अपने स्थानों से इस आराधना के क्रम में हम विदा होना चाहते हैं। प्रभु दिन भर के जीवन में तू हमारे साथ रहे और हमें बहुतायत के पिता परमेश्वर आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। दीन मन से परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। परमेश्वर के साथ जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। 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 शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त के नाम में। आमीन। सबों को यीशु सहाय। गीत संख्या 135, हिम नंबर 135। कौन अब तैयार है अभी
आमेन